अ पुली सिस्टम विद द वेलोसिटी रेशियो ऑफ 4। एक पुली सिस्टम है जिसका वेलोसिटी रेशियो 4 है, वेलोसिटी रेशियो 4 है। और लिफ्ट टू लोड, लोड कितना है, लोड 150 किलोग्राम फोर्स है थ्रू द वर्टिकल हाइट, और वर्टिकल हाइट h इक्वल टू कितना है 20 मीटर है। ठीक है, तो इतना मीटर उसको उठा रहा है, और ये याद रखना लोड की हाइट है उठा रहा है। पुली सिस्टम जो है जिसकी वेलोसिटी रेशियो 4 है, लिफ्ट कर रहा है 150 किलोग्राम फोर्स को और इतनी हाइट उठा ले रहा है 20 मीटर। इफर्ट रिक्वायर्ड, इफर्ट कितना है 50 किलोग्राम फोर्स है। तो कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाई इफर्ट। तो डिस्टेंस मूव्ड बाई इफर्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन इफर्ट, ये फार्मूला हमें पता है। अब इसके इक्वल टू में और एक फार्मूला होता है इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, लोड आर्म। अब लोड हमारे पास कितना है, लोड हमारे पास कितना है, अच्छा इफर्ट आर्म भी नहीं पता है, चलो वेलोसिटी रेशियो से काम बन जाएगा। वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, लोड इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब ये देखो, ये आइडियल केस में हमने मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो ही तो लिखा है। मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो की क्या है, इक्वल है आइडियल केस में। तो इस फार्मूले के जस्ट इक्वल मैंने इसको लिख दिया, इसको लिख दिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो भी वही मिलेगा। तो वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी रेशियो हमारे पास 4 है। इफर्ट का जो वैल्यू है वो इफर्ट का वो हमको मालूम ही नहीं है। लोड की वैल्यू हमको मालूम है कितना है 20 है, तो 20, तो इफर्ट डी ई, इफर्ट आर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 4, कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा ये 80, और ये मीटर हो जाएगा। अब मैकेनिक यहाँ से देख लो अब इफर्ट आर्म मिल गया आपको, क्या कैलकुलेट करना था, मूव्ड इफर्ट आर्म, अच्छा यही कैलकुलेट ही करना था, यही मिल गया आपको। वर्क डन बाई द इफर्ट, इफर्ट वर्क डन बाई द इफर्ट कितना होगा, वर्क डन बाई द इफर्ट, वर्क डन बाई द इफर्ट क्या हो जाएगा, इफर्ट फोर्स और इनटू डिस्टेंस ऑफ इफर्ट। इफर्ट अपने पास कितना है 50 है, ये 50 है। इफर्ट आर्म कितना मिल गया आपको 80 मिल गया, तो कितना हो गया, दो जीरो ये लग गया, और यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये जूल हो जाएगा। अब ये आंसर मिल गया। अच्छा ये जूल में नहीं होगा, जूल में नहीं होगा क्योंकि 50 किलोग्राम फोर्स है। तो 50 किलोग्राम फोर्स को 10 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट करो, और ये 500 न्यूटन हो जाएगा। तो 500 न्यूटन, एक जीरो और बढ़ा लो यहाँ, चलो यहाँ बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा। अब ये जूल में मिलेगा। ठीक है, अब क्या करोगे आप, आगे क्या करोगे, यहाँ से इतना तो मिल गया आपको, ये कैलकुलेट कर लिया आपने। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करो। मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के इक्वल ही होता है आइडियल केस में, लेकिन मैं कर लेता हूँ। लोड अपॉन इफर्ट होता है, पता नहीं यहाँ सिनेरियो आइडियल हो कि ना हो। तो लोड की वैल्यू कितनी है 150 है, और इसकी इफ़र्ट की वैल्यू कितनी है 50 है। ठीक है, इफ़र्ट की वैल्यू कितनी है 50 है, और लोड की वैल्यू कितनी है 150 है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया 3 आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज 3 आ गया, और वेलोसिटी रेशियो कितना आया है 4 आया है, 4 गिवन है। तो आइडियल केस नहीं लग रहा है ये। ठीक है, तो इफ़िशियंसी कह रहा है कैलकुलेट करो। नेक्स्ट में इफ़िशियंसी कह रहा है कैलकुलेट करो। इफ़िशियंसी कैसे कैलकुलेट करोगे, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है। मैकेनिकल एडवांटेज 3 आया है, वेलोसिटी रेशियो 4 आया है, इंटू 100 करोगे तो ये 25 आ जाएगा, 75% इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कर है टोटल नंबर ऑफ पुल्ली कैलकुलेट करना है, और नंबर ऑफ पुल्ली इन द ईच ब्लॉक। तो हर एक ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ पुल्ली कैलकुलेट करना है कि जो ब्लॉक में नंबर ऑफ पुल्ली है वो कितना हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पुल्ली कितना आएगा। वेलोसिटी रेशियो कितना है अपने पास 4 है, वेलोसिटी रेशियो कितना है 4 है, तो नंबर ऑफ पुल्ली कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पुल्ली क्या हो जाएगा, पुल्ली कितना हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पुल्ली कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। और नंबर ऑफ पुल्ली इन ईच ब्लॉक, नंबर ऑफ पुल्ली इन ईच ब्लॉक, नंबर ऑफ पुल्ली
इन ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक में कितनी पुली होंगे, ईच ब्लॉक। अब देखो अगर ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है तो ये एक ब्लॉक होगा, एक ब्लॉक ये होगा। अब अगर यहाँ से इसका कनेक्शन ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, अब आपको दिख रहा होगा कि इस ब्लॉक में भी 2 पुली हैं, इस ब्लॉक में भी 2 पुली हैं, तो हर एक ब्लॉक में 2 पुली हैं, ठीक है, हर एक ब्लॉक में 2 पुली हैं।